मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं कैरियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर आप डेली बेसिस पर क्विज़ को परफॉर्म कर सकते हैं। रात को 9:30 बजे हमारा क्विज़ स्टार्ट होता है, जिसमें आपको 3 तरीके के क्विज़ मिलते हैं। एक रहता है आपका हिंदी का क्विज़, दूसरा रहता है आपका जीएस का मिनी टेस्ट जिसमें 20 क्वेश्चंस परफॉर्म करवाए जाते हैं। इसके अलावा एक रहता है आपका टारगेट टॉपिक पीडीएफ। ठीक है। अब इसमें आपको डेली बेसिस पर एक टारगेट असाइन कराया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करके फिर टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। सो ये पूरा इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर आपसे करवाऊंगा। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर देखिए सारे क्वेश्चंस और टेस्ट करिए आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस आपको आते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध निम्न में से किस स्थान पर रुद्रक रामपुत्र से मिले थे। कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि ये रुद्रक रामपुत्र थे कौन, हु वॉज ही। ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। जो भी बताएगा उसका नाम कल जो वीडियो आएगा उसमें मैं अनाउंस करूँगा। अब ये कहाँ पर मिले थे, ये वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु या फिर राजगृह। तो ये जो महात्मा बुद्ध और रुद्रक रामपुत्र की मुलाकात हुई थी ये हुई थी आपकी राजगृह में। ठीक है, ये इसका यहाँ पर सही आंसर आएगा। देखते हैं यहाँ पर। राजगृह विल बी द करेक्ट आंसर। कौन थे ये आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें पूछा गया है कि बौद्ध संगतियों से संबंधित निम्न में से कौन सा युग्म सही है। अब ये जो बौद्ध संगतियां हुई इसमें पहली बौद्ध संगति आपकी दिया हुआ है कहाँ पर, राजगृह में, दूसरी पाटलिपुत्र में, तीसरी वैशाली, चौथी कपिलवस्तु। सिर्फ इसमें पहली वाली सही है जो कि आपकी राजगृह में हुई, उसके अलावा ये तीनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। क्या करेक्ट होगा, दूसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई, तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई और ये जो चौथी बौद्ध संगति थी ये कहाँ पर हुई, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस बौद्ध संगति में संस्कृत भाषा इसका प्रभुत्व रहा था। अब ये पहली में रहा था, दूसरी में रहा था, तीसरी में या फिर चौथी में। तो ये जो था आपका फोर्थ जो बौद्ध काउंसिल हुई थी उसमें संस्कृत भाषा जो थी इसका काफ़ी वहाँ पर इन्फ्लुएंस रहा था, प्रभुत्व रहा था। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, फोर्थ वन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित है। एक तरफ आपको संप्रदाय दिए हुए हैं और एक तरफ उससे संबद्ध व्यक्ति दे रखे हैं। महासांघिक की बात करें तो बुद्धदेव इससे रिलेशन है। अब कौन सा सुमेलित है ये आपको बताना है। तो पहला तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, दूसरा वैभाषिक की बात करें महाकश्यप, ये भी यहाँ पर इससे एसोसिएटेड नहीं है। इसके बाद थेरा वादी की बात करें तो ये जो महाकच्यान दिया हुआ है ये यहाँ पर एकदम करेक्ट है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं विज्ञानवाद की, या फिर हम बात कर रहे हैं वैभाषिक की, या फिर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आपसे महासांघिक की, तो इनसे रिलेटेड कौन थे। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो संबद्ध व्यक्ति थे वो कौन थे, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से किसने बौद्ध पंथ अभिधम्म कोश, बौद्ध ग्रंथ जो था वो अभिधम्म कोश उसकी रचना की थी। अब ये आपके बुद्धघोष हैं, वसुबंध हैं, तो सही आंसर क्या आएगा आपका, वसुबंध। इन्होंने ये जो अभिधम्म कोश था जो कि एक बौद्ध ग्रंथ था उसकी रचना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। पहला कथन क्या है कि वर्ष 2019 में भारत और रूस के बीच रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह और कोचीन बंदरगाह के मध्य समुद्री संचार के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरा है कोचीन एक कृत्रिम बंदरगाह है। और अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला कथन, ये पहला कथन इनकरेक्ट है क्योंकि इंडिया का कोचीन बंदरगाह नहीं, आपका मद्रास बंदरगाह है और व्लादिवोस्तोक बंदरगाह है जिसके बीच में समुद्री संचार के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरी बात कि कोचीन एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये वाली बात भी इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ना तो पहला स्टेटमेंट सही है ना ही दूसरा स्टेटमेंट। ऑप्शन 4। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा भारत का एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, कोलकाता। कोलकाता जो है वो इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब इसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत का
13वां जो प्रधान बंदरगाह है ये गुजरात में दहानू के निकट वधावन, ठीक है, इसमें स्थापित किया जाएगा। ये वाली बात सही, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि ये गुजरात की बात नहीं है, ये कहाँ की है, आपकी महाराष्ट्र की। दूसरा स्टेटमेंट है कि एन्नौर ये जो है देश का पहला निगमित बंदरगाह है, ये वाली बात यहाँ पर सही है। इसके बाद मुरमुगांव बंदरगाह पर 3 नौका तट स्थित हैं, जिसमें प्रिंस सबसे पुराना है, ये भी यहाँ पर इनकरेक्ट है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह से जहाज को जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस पत्तन के उत्तर में डॉल्फिन नोज ये जो पहाड़ी है ये पाई जाती है, कहाँ पर है ये, तो ये है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह, उसके पास में जो है ये डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी जो है वो अवस्थित है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, जो इनकरेक्ट नहीं है वो आपको बताना है। सो सबसे पहले यहाँ पर हल्दिया पेट्रोलियम ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक है। पारादीप लौह अयस्क ये भी इनकरेक्ट है। बट एन्नौर की बात करें तो एन्नौर ये फेमस है आपका कोयला के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ पर सही है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, उसके द्वारा निम्न शब्दों के समूह को जोड़ा गया था, वो कौन कौन से थे आपके, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो है थे वो उनको जोड़ा गया था, ठीक है, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्ष 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था। तो अखंडता ये जो शब्द था ये पहले सम्मिलित नहीं था, लेकिन 1976 का जो अभी हमने देखा है 1976 का जो हमारा ये 42वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है, क्या इसको कोर्ट में मतलब इसके बेस पर चैलेंज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। सो इसमें ये आपको ये याद रखना है कि ये जो है इसको लागू नहीं किया जा सकता, कि संविधान की प्रस्तावना में जो कुछ भी दिया हुआ है उसको एज इट इज़ लागू नहीं किया जा सकता, मतलब उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि ये इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ठीक है। मतलब सरकार की बात हो रही है कि सरकार अगर उसके अनुरूप कोई काम नहीं कर रही है या नहीं कर पा रही है तो उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये संविधान में दिया हुआ है और ये इस तरीके से काम नहीं करा है इन्होंने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि चेचक निम्न में से किस विषाणु या फिर वायरस से फैलता है, तो ये आपकी वेरियोला। वेरियोला वो वायरस है जिसकी वजह से चेचक फैलता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में बड़े राज्यों की सूची में शीर्ष पर रहा, तो वो था आपका केरला, ठीक है। केरला इसमें शीर्ष स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश का स्थान क्या रहा इस इंडेक्स में, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, ठीक है। यूपी का स्थान इसमें क्या रहा, जब हम समग्र सूची की बात करें तो। सो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। कल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जाने से पहले इतना कहूँगा कि ये जो टेलीग्राम चैनल आप देख रहे हो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और यहाँ पर इतने बेहतरीन क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं कि सिर्फ इतना भर करने से डेली बेस पर जितने क्वेश्चंस करवाए जाएंगे उनको देखिएगा, उनको डेली बेस पर करते चलिए, उतने भर से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और इसको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।